नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। देर रात आपके सामने सड़क पर खड़े हैं। कोई खास वजह होगी। वजह यह है, घुप अंधेरा है फिलहाल नहर पार का इलाका, जिसे माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि अब ये ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से जाना जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद में हैं हम लोग और आप देख सकते हैं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, सड़क पर कोई रोशनी नहीं है। और यहाँ ये जो स्पीड ब्रेकर बना है, ये देख लें, जो नहीं दिखाई देता है, ये जो स्पीड ब्रेकर बना है, ये स्पीड ब्रेकर फिलहाल लोगों के लिए मौत का सबब बन रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा नजदीक से यहां से दिखा दें, ये जो घिसट देख सकते हैं आप, सड़क पर ये जो घिसट है, ये खून के निशान हैं, ये देख सकते हैं आप। यहां आकर लोग बार बार चोटिल होते हैं, स्पीड ब्रेकर की वजह से घायल होते हैं और आप समझें उनके लिए कितनी सारी परेशानियां यहां खड़ी हो जाती हैं। हालांकि जुगाड़ करने की कोशिश की गई, टाइलें लगाकर, टूटी हुई टाइलें लगाकर यहां बताने की कोशिश हुई कि यहां स्पीड ब्रेकर है, लेकिन इसके बावजूद यहां लोगों का एक्सीडेंट होना रुक नहीं रहा है। बात करेंगे, यहां कुछ लोग खड़े हैं हमारे साथ, स्थानीय लोग भी हैं और हमारे साथ पारस भारद्वाज हैं सेफ फरीदाबाद से, उनसे बात करेंगे। अभिषेक हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी सौरभ जी, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बनता जा रहा है और ये मेन रोड है, मास्टर रोड है, लेकिन इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इस मास्टर रोड को डिजास्टर रोड में कन्वर्ट करने की। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज हमारे पास फोन आते हैं यहाँ पर कि जी फलाना एक्सीडेंट हो गया, जी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और अधिकतर जो इससे पीड़ित जो लोग हैं वो लोग हैं जो छोटी गाड़ियों से चल रहे हैं, जो ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, जो स्कूटीज पे चल रहे हैं, वो लोग फिसलते हैं। अब हमारी जो नेता नगरी है, जो हमारे नेता लोग हैं, वो तो फॉर्च्यूनर से चलने की आदत है उनको, तो उनको तो पता भी नहीं चलता कि इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पर बने हुए हैं जिससे कि लोग रोज हादसों का शिकार हो रहे हैं। लगभग मान लीजिए कि पिछले एक महीने में यहाँ पर 20 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो औसतन आप मान के चल लीजिए कि एक एक्सीडेंट लगभग रोज यहाँ पर हो रहा है। लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। मेरे पास बड़ी हृदय विदारक वीडियोस हैं लोगों की, जो यहाँ पर लोग गिरते हैं और ना कोई आसपास यहाँ कोई हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल है लेकिन इसके अंदर जाने का कोई आदमी सोच भी नहीं पा रहा है। तो आप सोचिए कि मतलब कैसी विडंबना है कि हॉस्पिटल के आगे आदमी चोट खा रहा है और लेकिन इस हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है वो। तो कितना ज्यादा। अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं हम, उधर वो देख लें, अम्मा हॉस्पिटल का बड़ा गेट। जी मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी मेरे जहन में एक बात करते करते एक शेर आ गया कि नेता आज भी क्या बोलते हैं उसको कि हाँ, नेता ताजा दम है नए करतब दिखाते हुए, आवाम थकने लगी है तालियां बजाते हुए। तो आवाम जो है वो नेताओं के इतने बड़े बड़े वादे कि हम ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम इसको पेरिस बना देंगे, हम यहाँ पर विदेशों में जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए कि और ज्यादा सहूलियत कैसे दी जाए। तो वो ट्रेनिंग का असर ये है कि इनके पास पेंट करने के लिए जो है ना, सफेद पेंट भी नहीं है इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर, जो जनरली नॉर्म्स होते हैं कि भाई इसके ऊपर व्हाइट पेंट होना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के तरीके से यहाँ पर पेंट होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये टाइलें इन्होंने चिपका दी हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि जैसे थूक से टाइलें चिपका के इन्होंने यहाँ पर लगा दी हैं। और यहाँ जनता को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये आपने जैसे ये घिसट जो दिखाई है, लगातार गाड़ियां यहाँ पर जो गाड़ियां टिकती हैं यहाँ पर। और आप ये फर्ज कीजिए कि कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है, वो जा रही है तो कोई गाड़ी में उसको ले जा रहा है, तो यहाँ देखिए कितना ज्यादा जान माल का खतरा बना हुआ है। कोई छोटे बच्चे बाइक पर, अगर मान लीजिए कोई माँ बाप अपने बच्चों को बिठा के ले जा रहे हैं और बाइक उछलती है, तो छोटे बच्चे के गिरने का कितना डर है। ऑटो में लोग जा रहे हैं तो उनके लिए कितने खतरे की बात है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है, उसके लिए कितने खतरे की बात है। और ये तो एक ऐसी रोड है जहाँ पर ये सारे गाँव की कनेक्टिविटी है, यहाँ से शहर के सभी जितने यहाँ पे गाँव है, पलवली है, बादशाहपुर है और ये ददसिया है, इधर आगे जाएंगे भूपानी है, नचौली है, खेड़ी है, जसाना है, सिडाक सिडोला, सारे जो रास्ते हैं वो यहीं से जाते हैं। तो हमारा रोज का आना जाना ये होता है। मेरा गांव बिल्कुल यहाँ पास में नचौली गांव पड़ता है, तो मेरा रोज का आना जाना होता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब इसी रोड से जाते हैं गांव जब भी जाना होता है। तो ये इतना खतरा रहता है कि कोई भी रात में अगर गांव से आना होता है, ये देखें, तो हम उससे ये कह के करते हैं कि भैया वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा ध्यान से आना, कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए, क्योंकि रोज खबरें आती हैं हमारे पास इसके करने की, यहाँ पर रोज जो लोगों को चोट लग रही है। अभिषेक हमारे साथ हैं जी। 4 दिन से कंटिन्यू मैं डेली एक्सीडेंट देख रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने आपको वीडियो भी भेजी है। आप वो वीडियो अपने पेज पे चलाना जरूर। मुझे 4 दिन हो गए कंटिन्यू, वापसी आता हूँ अपने घर के लिए, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट में देखता हूँ। और आप ये देखो कि इस पूरे चौक पे अंधेरा है, पूरे चौक पे कोई भी रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है।
और हॉस्पिटल से इसको 100 मीटर दूरी पे क्यों बनाया गया है? एक मोड़ है आगे, इस ब्रेकर की जरूरत क्या है? जब आदमी को पता नहीं कुछ नहीं, इस ब्रेकर की जरूरत क्या है? जब मोड़ है आगे, इस ब्रेकर की जरूरत तो पहली बार होनी नहीं चाहिए। आप देख लो, एक बड़ी गाड़ी को भी रुक के जाना पड़ रहा है यहाँ से, एक बड़ी गाड़ी को भी रुक के जाना पड़ रहा है यहाँ से। और आप देखो कि रोशनी तो बिल्कुल इस चौक पे रहती ही नहीं भाई साहब, कभी कोई रोशनी नहीं है। और इस ब्रेकर पर जो इसके ऊपर पेंट होना चाहिए था, चमकने वाला पेंट होना चाहिए था, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं। और ये अवैध ब्रेकर है, प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया, ये अम्मा हॉस्पिटल द्वारा बनाया गया। इसलिए थोड़ी दूर पे बनाया गया, एक्सीडेंट होंगे, अम्मा में एडमिट होंगे, लेकिन अम्मा में एडमिट होने की किसी होगा इतने सबसे महंगा हॉस्पिटल एशिया का। देखिए नॉर्म्स में सौरभ जी ऐसा है कि जो स्पीड ब्रेकर के जनरल जो नॉर्म्स होते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो इसके नॉर्म डिसाइड करती है स्पीड ब्रेकर के नॉर्म्स क्या होने चाहिए। मैं जिम्मेदारी से भी कांग्रेस डिसाइड कर रही है। चलिए वो कांग्रेस, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी नेता को, पक्ष या विपक्ष को, आप बुला के उनसे पूछ लीजिए कि भाई स्पीड ब्रेकर के बनाने के नॉर्म्स क्या होते हैं। मुझे लगता है कि शायद ही किसी नेता को पता हो, और इनके इंजीनियर्स को भी नहीं पता कि नॉर्म्स क्या होने चाहिए। इसकी जो हाइट है वो 0.10 मीटर्स की हाइट होनी चाहिए इसकी। और इसका जो स्लोप है वो स्लोप ऐसा होना चाहिए कि भाई गाड़ी की जो स्पीड है वो हम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रिड्यूस कर पाए, वो होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर लाएं और उसको 0 स्पीड के ऊपर लेके आए, है ना। 25 किलो स्टॉपर है, ब्रेकर नहीं है, स्टॉपर है। मतलब ये ब्रेकर क्या है, ये तो मतलब गाड़ियों को ब्रेक करने के लिए बना दिया इन्होंने, स्पीड को ब्रेक करने के लिए नहीं है, ये गाड़ियों को ब्रेक करने के लिए है। अब देखिए किस तरीके से गाड़ियां कितनी कठिनाई से यहाँ पर जा रही है। अच्छा, ये शिकायत हुई तो मुझे ये बता रहा है कोई कि शिकायत होने के बाद फिर यहाँ ये लगा दिया इन्होंने। हाँ, ये लगा दिया है ताकि स्पीड कम हो जाए। इस स्पीड ब्रेकर का इतना संरक्षण कर रहे हैं, ये इसको इतना बचा के रख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई अजायब घर में रखने की कोई चीज है कि कहीं इसके ऊपर कोई टूट फूट ना आ जाए। इसको बचाने के लिए यहाँ पर इन्होंने और खर्चा कर दिया। अब अगर मान लीजिए आपकी वीडियो चलेगी, इन अधिकारियों तक पहुंचेगी, तो फिर क्या करेंगे, एक ऐसे ही 4 पट्टियां लाकर फिर वहां पर कर देंगे, उधर लगा देंगे, क्योंकि भाई इनके पास मुफ्त का पैसा आ रहा है। जनता का पैसा तो 200 करोड़ के घोटाले करके खाने के लिए पैसा है इनके पास। वो वाली बात है ना कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो उसको घिसे चले जा रहे हैं। जनता का मुफ्त का चंदन इनको मिल रहा है तो इसको लगातार घिसने में लगे हुए हैं। इनके पास जब पेंट करने के लिए सफेद पेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये लोग बताओ और क्या करेंगे, और इनसे क्या हम एक्सपेक्टेशन करें। यहाँ से देखने से क्या ये महसूस होता है कि यहाँ कोई ब्रेकर भी है? ये देखें आप, फरीदाबाद, महत्वपूर्ण खबर है। वहां पर कायदे से रेड लाइट होनी चाहिए, रेड लाइट नहीं लगा रहे उधर, ठीक है। रेड लाइट लगे तो कम से कम, चलो मान लो हम कह रहे हैं कि रोड हॉस्पिटल के पास अगर ये दलील देते हैं कि जो हॉस्पिटल के पास स्पीड कम होनी चाहिए, हॉस्पिटल है, स्कूल भी है, हाँ स्कूल भी है, तो चलो, लेकिन वहां पर आप रेड लाइट लगाओ, उससे आप स्लो कर सकते हो। और ये स्ट्रीट लाइट तो जलनी चाहिए, रात में दिखना चाहिए। ये तो बिल्कुल है, चौक है, चौराहा है, पूरा चौराहा है, चौक है, पूरे चौक पे कुछ नहीं है। आप देखो अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, पूरे चौराहे पे कुछ नहीं है। एक अपनी रेड लाइट लगाओ इस चौराहे पे, जब चौराहा बन गया तो। ये देखें, एक छोटी सी लाइट टिमटिमा रही है यहाँ, एक तरफ ही टिमटिमा रही है, दूसरी तरफ तो वो बंद है, उधर आगे वो भी बंद है। आप सेक्टर 28 चले जाओ, सेक्टर 28 के रोड्स के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए? पता तो चले कि भाई रोड यहाँ पर, इन्हें तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर रिफ्लेक्टर लगने चाहिए। कुछ तो आप नॉर्म फॉलो करो, कहीं तो आप जाओ। ये पता नहीं, इन्होंने लगता है किसी देसी ठेकेदार से उठाकर किसी को बोल दिया कि भाई तुम बना दे। हो सकता है कि जिनको कोई काम नहीं मिल रहा हो, कोई ब्लैक लिस्टेड कोई ठेकेदार होगा, उससे बोल दिया होगा कि चल भाई तो ये स्पीड ब्रेकर बना दे, तो ये इसकी 3 बारी की पेमेंट दे देंगे तुझे। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रचलन है एक ही काम की 2-2, 3-3 बार पेमेंट देने का प्रचलन है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई एक पेमेंट से इसका पेट नहीं भरा होगा हमारे ठेकेदार का, तो उसको 3-3, 4 हजार बार पेमेंट कर दो। कोई इन्होंने प्रॉपर तरीके से बोर्ड नहीं लगा रखा। यहाँ पर एक बोर्ड मुझे दिखाई दिया, वो दूर, वो भी मतलब आप समझो कि उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई नहीं तो जो ये ट्रायंगुलर बोर्ड्स लगते हैं स्पीड ब्रेकर्स वाले, इनके चारों तरफ जो है एक रिफ्लेक्टर वाली पट्टी लगती है, टेप लगती है, ताकि वो दूर से चमके कि हाँ भाई कुछ चीज चमक रही है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लगा लीजिए कि लोगों की हत्या करने का एक साजिश है, जिसको मैं कहूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी दे रहा हूँ, आप दिखा दें थोड़ा सा, अभिषेक जी दिखा दें जी। आपके चैनल की खबर जो है वो अधिकारियों तक पहुंचती है, और जरूर पहुंचती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी दे रहा हूं कि या तो इसको 2-3 दिन के अंदर एज पर द नॉर्म्स बना लीजिए, अगर आपको स्पीड ब्रेकर बनाना है तो, नहीं तो यहाँ पर रेड लाइट लगाइए। अगर आप इसको 2-3 दिन के अंदर ठीक नहीं करते हैं तो हम लोग हथौड़े लेकर इसको तोड़ देंगे। जो मुकदमा लगेगा हम उस मुकदमे को झेलने के लिए तैयार हैं। ये देखें, ये देख लें, ये कल की वीडियो है, ये दिखा दें थोड़ा सा। ये कल का वीडियो है, यहीं इसी जगह पर ये झटका लगा था, चोट लगी थी।
भाई साहब जा रहे हैं यहाँ से, बात करेंगे उनसे। ये स्पीड ब्रेकर होता है यहाँ, हाँ जी, दिक्कत आती है इससे कुछ? बहुत ज्यादा दिक्कत है इसके तो, हैं? बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिखता नहीं है ये इसमें एक तो वो नहीं है, इसमें जो होता है ना जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो नहीं है, और ये ब्रेकर की कंडीशन में है ही नहीं है। इसका तो बहुत बुरा हाल है। मेरा ये मऊ में घर है, मैं यहाँ डेली आना जाना है मेरा। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं बता रहे हैं एक्सीडेंट है यहाँ पे रोज जी। तो फरीदाबाद आप इसके बनावट को थोड़ा दिखाओगे ना जी, तो देखो अनइवन बनावट दिखा रखी है, वहाँ पे दीवार के जैसा खड़ा कर दिया है वो। ये देखें आज आप, जो कोई भी गाड़ी जाएगी वो एकदम से टकराती है। ये देखें। इसके बम्पर टूटते हैं गाड़ियों के। स्कूटी वाले जो है वो परेशान होते हैं, जो नीची गाड़ियां जी। हैं, जो नीची गाड़ियां हैं वो। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।